दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी कोई डेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी आपका दांत खराब नहीं होगा, दांत सड़ेगा नहीं, कीड़ा नहीं लगेगा दांतों में, दांतों के ऊपर स्टेन्स नहीं आएंगे काले पीले, कोई ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। कई बार जो मसूड़े होते हैं वो दांतों को छोड़ देते हैं, दांत बड़े बड़े नजर आते हैं, वैसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी कभी भी। और अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स अभी हैं, इनमें से कोई सी भी, जैसे मान लीजिए आपको दांत में कीड़ा लगा हुआ है और डॉक्टर ने आपको बोला है कि दांत निकलवाना पड़ेगा, या वैसे आपको दांत में दर्द हो रहा है या मसूड़ों से खून निकल रहा है, दांत आपके काले हो चुके हैं या पीले हो चुके हैं, और अगर दांत आपके हिलते हैं, और अगर मसूड़े आपके डाउन हो चुके हैं यानी मसूड़ों ने दांतों को छोड़ दिया है, दांत बड़े बड़े हो चुके हैं, तो इन सारी प्रॉब्लम्स का हल मैं आपको बताऊंगा घर पर। मतलब आपको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। और अगर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर फ्यूचर में आपको कभी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। मतलब इस वीडियो में आपको कंप्लीट डेंटल सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसमें मैं आपको सबसे पहले यह बताऊंगा कि कारण क्या है डेंटल प्रॉब्लम्स के, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी जो डेंटल प्रॉब्लम है वो किस वजह से हो रही है तो आप उसे कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। इसके दो पार्ट होंगे, एक होगा इंटरनल और एक होगा एक्सटर्नल। यानी कुछ काम हमें अंदरूनी तौर पे करने पड़ेंगे, कुछ काम हमें बाहरी तौर पे करने पड़ेंगे। इसके बाद हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो सीधा हमारी डेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है, उस पार्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उस पार्ट को कैसे क्लीन करना है ताकि हमें डेंटल प्रॉब्लम ना हो, और अगर हो चुकी है तो फिर वो पार्ट कैसे हमारी मदद करेगा हमारे डेंटल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो ये सारी समस्याओं का हल, सभी डेंटल प्रॉब्लम्स का हल आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिर डेंटल प्रॉब्लम होती क्यों है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण होता है सफाई की कमी और मुंह में बैक्टीरिया की ग्रोथ का होना। ये दो चीजें मेन होती हैं। और इसके अलावा कुछ फूड्स होते हैं जो हमारे दांतों को खराब कर देते हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। जैसे कि एक तो होता है स्टिकी फूड्स। आपने कोई चीज खाई और वो दांतों से ऐसी चिपकी कि ब्रश भी कर लिया और वो चीज निकली नहीं, आपको नहीं पता कि वो चीज दांत के ऊपर चिपकी हुई है। आप तो ब्रश कर चुके हैं लेकिन वो चीज दांत के ऊपर चिपकी हुई है। आपका खाना जब बाहर पड़ा रहता है तो वो खाना खराब हो जाता है ना एक दो दिनों के बाद। तो सेम चीज आपके माउथ में भी होती है। अगर कोई फूड पार्टिकल आपके माउथ में ऐसा है जो एक दो दिन पुराना हो चुका है तो फिर उसमें बैक्टीरिया बनेगा और वो बैक्टीरिया जो होगा आपके दांत को खराब करेगा। आपने देखा होगा कि जब हम कई बार बसेस में सफर करते हैं तो वहां कुछ लोग आते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि उनकी दवा जो है वो दांतों का कीड़ा निकाल देगी। देखा होगा आपने, वो एक आधा एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा देते हैं। किसी पैसेंजर की दांत में वो कुछ दवा लगाते हैं और उसके बाद वो एक टूथपिक से या किसी ऐसी स्टिक से वो कीड़े को निकालते हैं और पूरी बस को शो कर देते हैं कि देखिए मैंने ये कीड़ा निकाल दिया। और इससे इंप्रेस होके एक बस में काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस दवा को परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई होती है? दोस्तों ये सरासर झूठ होता है। दांत में कभी भी इस तरह का कीड़ा नहीं लगता जिसे इस तरह से निकाला जा सके। दांत हमेशा बैक्टीरिया की वजह से खराब होते हैं, और ये जो बैक्टीरिया होता है ये नंगी आंख से नजर नहीं आता, माइक्रोस्कोप लेके इसको देखना पड़ता है। तो ये एक सरासर भ्रम है। तो हमारे दांत जो काले हो जाते हैं, कीड़ा लग जाता है जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, अंदर से खोखले हो जाते हैं, डीप हो जाते हैं, दर्द होने लगती है, तो वो दरअसल बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया धीरे धीरे दांत को खाना शुरू कर देता है और जब वो जड़ में पहुंचता है तो फिर हमें दर्द होता है। उस समय दांत तो अंदर से खोखला हो चुका होता है, बैक्टीरिया ऑलरेडी उस दांत को खा चुका होता है। और अगर उस समय आप डेंटिस्ट के पास ना जाएं तो हो सकता है कि वो बैक्टीरिया फिर आपके जॉ को टच कर जाए, जो आपकी जॉ बोन होती है, जो जबड़ा होता है उसको टच कर जाए, फिर भी आप इलाज ना करवाएं तो जबड़े को पूरे को इन्फेक्शन हो सकता है, पूरा जबड़ा खराब हो सकता है। तो ये चीज होती है, बैक्टीरिया होता है, ना कि कोई ऐसा कीड़ा होता है जो दांत को खाता है। तो बैक्टीरिया की शुरुआत मैंने आपको बता दी, फूड से होती है, स्टिकी फूड। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप बिस्किट लेके आते हैं ना, दो तरह के बिस्किट मिलेंगे, एक मैदे वाला एक आटे वाला। आप अगर आटे वाला बिस्किट खाएंगे तो कुल्ला करेंगे तो आपके दांत क्लीन हो जाते हैं, लेकिन जब आप मैदे वाला बिस्किट खाते हैं ना तो आप कुल्ला भी कर लीजिए, उंगली से भी आप दांतों को साफ करने की कोशिश कीजिए, वो जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है ना वो निकलता नहीं है। और आप सोचिए ऐसे कितने खाद्य पदार्थ हैं जो आप खाते हैं, तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं खानी चाहिए जो दांतों को चिपकती है। इसके अलावा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो वैसे ही दांतों को खराब करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम पीते हैं, वो तो दांतों को वैसे ही डिजोल्व कर देते हैं, घोल देते हैं दांतों को। ऊपर की जो परत होती है दांतों की, एनामल जिसे हम बोलते हैं, उसको पतला कर देते हैं, जिससे दांत धीरे धीरे खराब होते हैं। शराब की वजह से भी दांत खराब होते हैं। जो शराब होती है वो मुंह के बैक्टीरिया को मार देती है। जो शराब होती है ना वो एक तरह से माउथ वॉश की तरह होती है, अल्कोहल होता है ना उसमें, जो अल्कोहल है वो बैक्टीरिया को मारेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शराब अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया को मार देती है। अच्छा बैक्टीरिया तो हमें चाहिए था, उसको भी मार दिया, इसकी वजह से दांतों में प्रॉब्लम होती है। दूसरा, जो शराब होती है ना, ये हमारे एक और पार्ट को खराब करती है। जी हाँ, वो लीवर नहीं है, मैं एक और पार्ट की बात कर रहा हूँ जो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, जो कि
डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी डेंटल हेल्थ के साथ। जब उस पार्ट को शराब नुकसान पहुंचाती है तो उसका सीधा असर हमारी डेंटल हेल्थ के ऊपर होता है। और शराब एनामल को भी पतला करती है। दांतों के आप समझिए दो हिस्से होते हैं, एक नरम हिस्सा, एक हार्ड हिस्सा। ऊपर वाला हिस्सा हार्ड होता है, अंदर वाला हिस्सा नरम होता है। हार्ड वाले हिस्से को एनामल कहा जाता है। जब एनामल खत्म हो जाए तो फिर समझिए दांत खत्म। और शराब यही काम करती है, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं यही काम करते हैं, एसिडिक फूड होते हैं वो भी यही काम करते हैं। जैसे खट्टे फल, आपने शिकंजी पी और उसके बाद कुछ नहीं किया, 1-2 घंटे आपने कुछ भी नहीं किया, तो वो जो एसिड था ना नींबू के अंदर, वो आपका जो दांत है उसका जो हार्ड पार्ट है उसको खराब करेगा, उसको पतला करेगा। अगर आप ऐसी प्रैक्टिसेस लगातार करते हैं, खट्टे फल खाया आपने, अचार खाया आपने, और उसके बाद आपने कोई और प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लिया, उसे ठीक करने के लिए कुछ और काम नहीं किया, जो कि एक बहुत जरूरी काम होता है जिसे करना होता है, वो आपने अगर नहीं किया, तो फिर क्या होगा, आपका जो दांत है ऊपर से धीरे धीरे पतला होता जाएगा। मतलब उसका जो हार्ड वाला हिस्सा है ना, उसकी एक थिकनेस होती है, उसकी एक मोटाई होती है, वो मोटाई धीरे धीरे कम होती जाती है, जिसकी वजह से जब नरम हिस्सा निकलकर सामने आता है तो फिर दर्द शुरू हो जाता है। और वो एक हैबिट पता कौन सी होती है, वो होती है खाना खाने के बाद कुल्ला करना। आपने शिकंजी पी ली, शिकंजी के बाद आप कुल्ला कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। शिकंजी जब पी तो कितने समय के लिए जो एसिड था नींबू में वो टच हुआ दांत को, कुछ सेकंड के लिए, तो कुछ सेकंड में कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपने ऊपर से पानी का कुल्ला कर लिया अगर आपने, तो एसिड खत्म हो गया आपके मुंह के अंदर से, कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये एक ऐसी हैबिट है जो हम छोड़ चुके हैं। पुराने बुजुर्गों को देखना, आप खाना खाते थे, उठकर बाहर जाते थे, कुल्ला कर लेते, जिससे बुढ़ापे तक उनके दांत हिलते नहीं थे। लेकिन हम तो कुल्ला बिल्कुल नहीं करते। जो शहर वाले लोग हैं उन्होंने तो बिल्कुल 0% कुल्ला करते हैं लोग, 0। पानी जरूर पीते हैं, कुल्ला 0 करते हैं। पानी पीना अलग बात है, कुल्ला करना अलग बात है। पानी तो सिर्फ जीभ से टच होता है और फटाफट गले से होकर नीचे चला जाता है पेट में। जो कुल्ला होता है ना, वो हमारे दांतों में फंसे हुए जो पार्टिकल्स होते हैं उनको निकाल देता है। तो ना सिर्फ खाना खाने के बाद, जब भी आपने कोई चीज खाई है या पी है, मान लीजिए आपने जूस पिया तो जूस के बाद भी कुल्ला कीजिए। आपने चाय पी है तो 10-15 मिनट बाद जैसे ही मुंह ठंडा हुआ आपका, आप कुल्ला कीजिए। आपके दांत, मैं बोल रहा हूँ, बुढ़ापे तक खराब नहीं होंगे। तो ये एक हैबिट है जो हम छोड़ चुके हैं, इसकी वजह से दांत खराब हो रहे हैं, दांतों की समस्याएं हो रही हैं, बैक्टीरिया क्रिएट हो रहा है दांतों में, खून निकल रहा है दांतों में से, दांत हिल रहे हैं। और एक और बड़ी बात है, एक और बुरी आदत है। वो आदत ये है कि लोगों को ब्रश करना नहीं आता। जी हाँ, आपको ब्रश करना नहीं आता, बिल्कुल आपको 100% ब्रश करना नहीं आता। ये मैं 100% दावे से कह रहा हूं। आपको ये पता ही नहीं है कि आपका ब्रश आपके दांतों के ऊपर टच कर रहा है या नहीं। आप सिर्फ आगे आगे से ब्रश कर लेते हैं, दांतों के अंदर से तो बहुत कम लोग हैं जो ब्रश करते हैं। और जो लोग दांतों के अंदर से ब्रश करते भी हैं, उनका ब्रश उस एंगल से टच नहीं होता। ब्रश को जिस एंगल से टच होना चाहिए वो हल्का सा टच होता है और फिर स्लिप करके निकल जाता है, जिससे दांत क्लीन नहीं होते। और आपका जो दाढ़ें होती है ना, जो चबाने वाले दांत होते हैं, उनमें से जो सबसे लास्ट वाले दांत हैं, सबसे लास्ट वाली दाढ़ है जो, उसको तो आपका ब्रश टच होता नहीं है, मैं गारंटी देता हूं। ओनली कोई 1% लोग होंगे जिनको नॉलेज होगी और वो स्पेशली वहां तक ब्रश लेके जाते होंगे। आप देखना, 2 बार ब्रश आगे से घुमाया, 2 बार ब्रश पीछे से घुमाया, हो गया। ये गलत तरीका है ब्रश करने का। आपको जब ब्रश करना है ना, तो आपको शीशे में देख के मुंह खोल के ब्रश करना है। जब आप शीशे में देख के मुंह खोल के ब्रश करेंगे ना, और ब्रश को देखेंगे कि ब्रश कहां टच हो रहा है, तो आप नोट करेंगे भाई साहब कि आपका ब्रश वाकई में दांतों को अंदर वाली साइड से सही एंगल से टच नहीं हो पा रहा था। आप करके देखना, मॉर्निंग में जब आप सुबह ब्रश करेंगे तो एक बार तो पेस्ट लगाई आपने, पूरे मुंह में ब्रश घुमा दिया, उससे क्या हुआ, पेस्ट सारे दांतों को लग गई। उसके बाद आप क्या कीजिए कि मुंह खोलिए। अब जो नीचे वाला जबड़ा है उसमें पहले बाहर वाली साइड से, फिर पूरे जबड़े को अंदर वाली साइड से, और फिर पूरे जबड़े को ऊपर वाली साइड से, 3 डायरेक्शन से आपको ब्रश को टच करना है, हिलाना है और दांतों को साफ करना है। फिर ऊपर वाला जबड़ा लेंगे, मुंह खोल के देखेंगे कि ब्रश दांत को किस एंगल पे टच हो रहा है, ये आपको आंखों से देखना है। तब आपको एहसास होगा कि आप ब्रश नहीं कर रहे थे सही तरीके से। ऊपर वाले जबड़े में भी पहले बाहर वाली साइड से आप ब्रश को देखिए, अच्छे से टच कराइए सही एंगल पे, फिर अंदर वाली साइड से सही एंगल से टच कराइए पूरे जबड़े में, और फिर दांतों का जो फ्लैट सरफेस होता है जहां से हम फूड को चबाते हैं, उस सरफेस के ऊपर से दांतों को प्रॉपर एंगल से घिसिए। इससे आपके प्रॉपर दांत क्लीन होंगे। तो ये कुछ वजह थी जिनकी वजह से हमें डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको डेंटल प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं तो अब क्या करें। अब आपको अपनी डेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले पार्ट के ऊपर हम आते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 तरह से इस अप्रोच को लेना है। सबसे पहली अप्रोच जो है वो इंटरनल है। आपको इंटरनली कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है जो आपकी डेंटल प्रॉब्लम को ठीक करें। क्योंकि अगर आपके दांत कमजोर हो चुके हैं, मान लीजिए इनेमल आपका घिस चुका है, दांत घिस चुके हैं, तो फिर उनको रीबिल्ड करने के लिए तो आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स खाने पड़ेंगे ना एक्स्ट्रा। तो वो क्या है और वो कहां कहां से आपको मिलेंगे, पहले वो बात करेंगे, फिर एक्सटर्नल के ऊपर आएंगे।
और उसके बाद स्पेशल बॉडी पार्ट के ऊपर आएंगे और फिर हम स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे एक एक प्रॉब्लम की। जैसे मैंने आपको बताया था, दांतों में कीड़ा लगना, दांतों के ऊपर काले और पीले स्टेन आना, दांतों में पेन होना, दांतों में से खून निकलना और मसूड़ों का दांतों को छोड़ना। इन सभी प्रॉब्लम्स को बारी बारी से हम एक्सटर्नली सॉल्व करेंगे घर पे। बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन वाले पार्ट के ऊपर आते हैं। आपको 4 न्यूट्रिशन चाहिए दांतों को रीबिल्ड करने के लिए। कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, फास्फोरस चाहिए और विटामिन सी चाहिए। ये आपको 4 खाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। कौन कौन से फूड में मिलेंगे वो सुन लीजिए। डेयरी में मिलेंगे, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, चीज हो गया, पनीर हो गया। हरी सब्जियों में मिलेंगे, खट्टे फलों में मिलेंगे। अब खट्टे फल आपको खाने हैं, मैंने फल खाने से मना नहीं किया था। मैंने कहा था फल खाने के बाद कुल्ला नहीं करते। तो खट्टे फल आपको खाने हैं और फल खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना है, उससे नुकसान नहीं होगा, विटामिन सी आपको मिलेगा। जो नॉन वेज खा सकते हैं उन्हें फिश खानी है विटामिन डी के लिए, अंडे का पीला भाग खाना है विटामिन डी के लिए, टोफू जिसे सोयाबीन का पनीर कहते हैं वो खाइए कैल्शियम के लिए। तो ये फूड अगर आप खाएंगे तो इससे आपको वो जरूरी न्यूट्रिशन मिलेगा जो आपके दांतों को रीबिल्ड करने के लिए चाहिए। इंटरनल पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक ऐसे पार्ट के ऊपर आएंगे जो एक्सटर्नल है प्लस इंटरनल भी है, ये दोनों है। इसमें भी मैं आपको कुछ खाने वाली चीजें बताऊंगा जो इंटरनली और एक्सटर्नली आपको बेनिफिट करेंगे। उसके बाद फिर हम उस स्पेशल बॉडी पार्ट के ऊपर आएंगे और फिर हम स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको जो फूड हेल्प करेगा इंटरनली और एक्सटर्नली वो है सबसे पहले एप्पल। हमें इसमें एक्चुअली न्यूट्रिशन चाहिए, कुछ एंजाइम्स चाहिए। न्यूट्रिशन पार्ट मैंने बता दिया, कुछ एंजाइम्स चाहिए। एंजाइम्स जो होते हैं ना वो हमारे दांतों को एक्सटर्नली बेनिफिट करते हैं। वो जैसे आपके दांतों के ऊपर कैविटी जम गई है या स्टेन्स जम गए हैं या दांत ढीले हो चुके हैं तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। वो एंजाइम चाहिए हमें, प्लस हमें दांतों की थोड़ी क्लीनिंग करनी है तो उसके लिए हमें फाइबर वाला पार्ट चाहिए। तो सबसे पहले हम एप्पल की बात करते हैं। एप्पल में आपको फाइबर मिल जाता है। एप्पल को जब आप चबाते हैं तो उससे दांतों की क्लीनिंग होती है और इससे आपको विटामिन सी मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा। तो इंटरनली ये आपको हेल्प करेंगे दांतों में। और ये क्या करते हैं, एप्पल सलाइवा की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। कुछ लोगों में ना सलाइवा की दिक्कत होती है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें सलाइवा कम हो जाता है माउथ में। सलाइवा कम होने से भी दांतों की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एप्पल खाने से आपका सलाइवा बढ़ता है। सलाइवा जो होता है ना ये फेस माउथ के अंदर जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है ना उसे कम कर देता है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट फिर दांतों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो इसलिए आपको सेब खाना है। खाना खाने के बाद आप एक सेब खा लीजिए, आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। दांत भी आपके साफ हो जाएंगे, दांतों में फंसे फूड पार्टिकल निकल जाएंगे क्योंकि फाइबर है और न्यूट्रिशन आपको मिल जाएगा। दूसरा जो फूड है वो है कैरेट। अगर आपके पास गाजर अवेलेबल है तो खाना खाने के बाद आप एक गाजर खा लीजिए। गाजर खाने से क्या होगा, गाजर में भी फाइबर होता है, आपके दांत क्लीन होंगे। गाजर खाने से आपके मुंह में सलाइवा का प्रोडक्शन बढ़ता है जिससे खाने में अगर कोई एसिडिक फूड था उसका असर कम हो जाएगा। और गाजर में आपको विटामिन ए मिलेगा। विटामिन ए जो होता है ये भी टिश्यूज को बिल्ड करने के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा अगर आपको पाइनएप्पल मिल जाए तो आप खाना खाने के बाद पाइनएप्पल खा सकते हैं। पाइनएप्पल में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ब्रोमेलिन। ये क्या होता है कि प्लाक को ब्रेकअप करता है। आपके मुंह में अगर प्लाक जमी हुई है, जिसे हम पंजाबी में तो करेड़ा बोल देते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, एक परत सी होती है फूड की जो दांतों के ऊपर परमानेंटली जम जाती है, ब्रश करने से निकलती नहीं है, उसे प्लाक कहते हैं। तो प्लाक को तोड़ने का काम ये ब्रोमेलिन करता है जो पाइनएप्पल में होता है। तो फूड खाने के बाद, खाना खाने के बाद अगर आप पाइनएप्पल खाते हैं तो इसमें आपको हेल्प मिलती है, मुंह आपका क्लीन हो जाता है। अगर आपको स्ट्रॉबेरी मिल जाए तो खाना खाने के बाद आप स्ट्रॉबेरी भी खा सकते हैं। इसमें आपको विटामिन सी मिलेगा जो आपको इंटरनली हेल्प करेगा। और जो स्ट्रॉबेरी होती है ना इसमें एक बहुत खास चीज होती है दांतों के लिए, मैलिक एसिड होता है इसमें। जो मैलिक एसिड होता है ना ये दांतों के ऊपर से स्टेन को रिमूव करता है। जैसे दांतों के ऊपर दाग पड़ जाते हैं ना, कई लोगों के दांत पीले हो जाते हैं, कई लोगों के दांत काले हो जाते हैं, तो उस स्टेन को अगर आपको रिमूव करना है तो आपको स्ट्रॉबेरी खानी चाहिए। और हो सके तो स्ट्रॉबेरी को आप काट लीजिए और दांतों के ऊपर मलिए। जब आप खाएंगे ना तो चबाएंगे तो सिर्फ जो चबाने वाले दांत हैं उन्हीं के ऊपर स्ट्रॉबेरी टच करेगी, सभी दांतों के ऊपर तो टच नहीं करेगी। तो अगर स्टेन्स हैं आपके दांतों के ऊपर तो स्ट्रॉबेरी को हल्का हल्का मालिश जैसे हम करते हैं इस तरह से अगर आप दांतों के ऊपर रगड़ेंगे तो उससे स्टेन्स आपके रिमूव होंगे। आप कीवी खा सकते हैं, कीवी मिल जाए तो कीवी में भी विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है जो आपको इंटरनली हेल्प करेगा। और कीवी में भी ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्लाक को ब्रेक डाउन करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो कीवी भी प्लाक को ब्रेक डाउन करती है। और एक बहुत और अच्छा फ्रूट है जैसे वो गर्मियों में मिलता है, वाटरमेलन। अगर आप खाना खाने के बाद वाटरमेलन खाते हैं तो क्योंकि इसमें पानी ज्यादा होता है तो जब आप इसे चबा चबा कर खाते हैं तो पानी निकलता है साथ में, जिससे आपके दांत वॉश हो जाते हैं। और
और वॉश होने के साथ साथ बैक्टीरिया भी वॉश हो जाता है। और इसमें सलाइवा की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है जब आप वाटरमेलन खाते हैं, और वाटरमेलन में आपको विटामिन ए मिलता है जो कि दांतों के लिए अच्छा होता है। तो ये मैंने वो वाले फल बता दिए आपको जो आप खाना खाने के बाद खा सकते हैं। अगर आप इन फलों को खाना खाने के बाद खाते हैं तो एक तो आपके दांतों की क्लीनिंग होती है, दांतों के अंदर से एसिडिक एनवायरनमेंट खत्म होता है, जिससे दांत जो है वो घुलते नहीं है, दांतों का एनामल खराब नहीं होता है, और दांतों के स्टेन को कुछ फ्रूट रिमूव करते हैं जैसा मैंने आपको बताया था, और कुछ फ्रूट ऐसे थे जो प्लाक को रिमूव करते हैं। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों काम आपको करने हैं। फ्रूट खाने से आपको ये दोनों बेनिफिट मिलेंगे। अब हम उस बॉडी पार्ट के ऊपर आते हैं जिसकी हेल्थ डायरेक्टली इंपैक्ट करती है माउथ हेल्थ को। और ये जो बॉडी पार्ट है ना, ये हमारा गट है, गट सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। क्योंकि देखिए गट कैसे इंपैक्ट करता है आपके दांतों को। हमारे गट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इनमें कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। अगर हमारी गट हेल्थ खराब है और गट में बुरे बैक्टीरिया बढ़ गए तो ये कई बार बॉडी में एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करते हैं जिस इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हमारी जो हड्डियां हैं और हमारे जो दांत हैं वो घुलना शुरू हो जाते हैं, कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बोन लॉस होना और टीथ लॉस होना, यानी हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, दांत कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर दांत कमजोर होंगे तो फिर आपको दांतों की बीमारियां होंगी। तो इस तरह से जो हमारा गट होता है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है हमारे दांतों को। हमारे गट में एक बीमारी होती है जिसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, तो ये एसिड आपके दांतों को खराब करता है। जब आपको खट्टे डकार आते हैं उसमें से हवा में एसिड निकलता है, एसिड आपके मुंह में जाता है, कई बार लिक्विड एसिड भी आपके मुंह में आ जाता है जो कि आपके दांतों को खराब करता है। तो इसलिए गट हेल्थ को इंप्रूव करना बहुत जरूरी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो ओरल बैक्टीरिया है ना वो आपके गट में चला जाता है। तो अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है तो आपकी गट हाइजीन भी खराब हो जाती है। तो गट और ओरल हाइजीन दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। गट हेल्थ खराब होगी तो आपकी ओरल हेल्थ खराब होगी, अगर आपकी ओरल हेल्थ खराब है तो आपकी गट हेल्थ भी खराब होगी। हो सकता है कि आपकी कोई गट प्रॉब्लम हो जिसका रिलेशन आपके मुंह के साथ हो। जब आप अपनी माउथ की हेल्थ को अच्छा करेंगे तो हो सकता है कि उससे आपकी कोई गट हेल्थ की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी गट हेल्थ को इंप्रूव कैसे करना है। अगर गट हेल्थ को इंप्रूव कर देंगे तो आपकी जो माउथ हेल्थ है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको ऐसा फूड खाना है जिसमें फाइबर ज्यादा होता है, क्योंकि जो हाई फाइबर फूड है वो आपके माउथ को क्लीन करेगा और आपके गट में जो अच्छा बैक्टीरिया है उसको फीड करेगा। जो गुड बैक्टीरिया होता है हमारे गट सिस्टम के अंदर, उसका जो फूड होता है वो फाइबर होता है। तो फाइबर वाला फूड अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होती है और उससे ओरल हेल्थ भी आपकी इंप्रूव होती है। और आपको शुगर इंटेक कम करनी है और जो सिंपल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको कम खाना है। जब आप शुगर कम खाएंगे, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएंगे तो इससे आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होती है। और शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ये आपके दांतों को भी खराब करते हैं। तो इन दोनों चीजों का सेवन नहीं करना आपको। जब आप इन दोनों चीजों का सेवन बंद करेंगे तो डेंटल हेल्थ इंक्रीज होगी आपकी और गट हेल्थ भी आपकी इंक्रीज होगी। और आपको फर्मेंटेड फूड खाना है अगर आप अपनी गट हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो एक ना किमची सैलेड होता है, ये किमची सैलेड जो है ना ये साउथ कोरियन सैलेड होता है, सलाद ही होता है जैसे हम लोग सलाद खाते हैं, लेकिन इसको प्रिपेयर करने का तरीका डिफरेंट होता है। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे ना कि किमची सलाद कैसे बनाएं तो आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा। इसे एक फर्मेंटेड तरीके से बनाया जाता है। जो भी फर्मेंटेड फूड होता है वो आपके गट बैक्टीरिया के लिए अच्छा होता है। अगर आप किमची सैलेड नहीं बनाना चाहते तो फिर आप दही और लस्सी, इसमें भी अगर थोड़ा पुराना दही हो जाए, थोड़ी पुरानी लस्सी हो जाए तो वो ज्यादा अच्छी होती है। और पनीर, ये चीजें जो हैं ये गट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी, उससे आपकी ओरल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। और गट हेल्थ और ओरल हेल्थ के लिए एक टिप आपको और देता हूं, आपको जो माउथ वॉश होते हैं ना अपने आप उनका इस्तेमाल नहीं करना। टीवी चैनलों के ऊपर बहुत सारे माउथ वॉश की एड आती है कि आप ये माउथ वॉश यूज कीजिए, आपको बैड ब्रेथ नहीं आएगी। दोस्तों माउथ वॉश ऐसी चीज नहीं है जिसका आप रेगुलर इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि जो माउथ वॉश होता है ये एंटी बैक्टीरियल होता है। ये आपके मुंह में गुड और बैड दोनों बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और ये आपके गट हेल्थ के ऊपर भी बैड इफेक्ट डालता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने जो माउथ वॉश मुंह में डाला है वो 100% बाहर निकाल देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका 1-2% हिस्सा आपके पेट में जाता ही जाता है और पेट से होके आपके गट में जाएगा और गट बैक्टीरिया को मारेगा। तो जो माउथ वॉश होता है ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। अगर आप ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो आप माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। या जब आपको डेंटिस्ट ने बोला है कि आप इतने दिनों तक माउथ वॉश कीजिए तब करना है माउथ वॉश, ऐसे नहीं करना। और जो माउथ वॉश
होता है इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके दांतों के एनामल को खराब करते हैं, दांतों के ऊपर जो हार्ड परत होती है उसको पतला कर देते हैं। तो अपनी मर्जी से किसी भी तरह के माउथ वॉश का इस्तेमाल नहीं करना, ये आपकी डेंटल हेल्थ को भी खराब करेगा और गट हेल्थ को भी खराब करेगा। अब हम बात करेंगे स्पेशल ट्रीटमेंट्स के ऊपर कि अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा है तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि अभी तक हमने जो बातचीत की है उससे आपको डेंटल प्रॉब्लम्स होंगी नहीं, और अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो वो इन्हीं से दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम गंभीर है, इसमें हम 5 प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो आपको कैसे ठीक करना है। सबसे पहले बात करेंगे अगर दांतों को कीड़ा लग चुका है, दांत को कीड़ा लग गया, दांत खराब हो गया, अंदर से खोखला हो गया, डेंटिस्ट ने बोला है निकालना पड़ेगा, आपको डर लग रहा है, आप ऐसे डेंटिस्ट के पास जाके नहीं निकलवाना चाहते, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक फिटकरी लेंगे। अगर आप कभी नाई के पास गए हैं तो शेव करवाई है आपने, तो पता होगा कि शेव के बाद वो एक छोटा चौकोर टुकड़ा होता है फिटकरी का जो आपके फेस के ऊपर रगड़ता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। वो जो छोटा टुकड़ा है फिटकरी का वो आपको किराने की दुकान पे मिलता है 15 से 20 रुपए का, वो लेके आना है आपको, और 1 लीटर आपको कांच की बोतल लेनी है। कोई और मेटल मत लीजिए क्योंकि मेटल के साथ वो रिएक्शन कर सकती है। कांच की बोतल में या कांच के किसी भी बर्तन में 1 लीटर पानी में आप उस टुकड़े को डालिए और पूरा घोल दीजिए, उसको डिसॉल्व कर दीजिए और फिर उस पानी को रख लीजिए। उस पानी से आपको रात को सोते समय या दिन में एक बार किसी भी टाइम और जब आपका टाइम हो 2 बार आपको अच्छे से कुल्ला करना है। जैसे 1 कटोरी पानी उसमें से ले लिया और 1 कटोरी की अगर आप बात करेंगे तो 3-4 बड़े बड़े घूंट उसमें बन जाएंगे। तो ऐसे 3-4-5 घूंट लेके उनको अच्छे से मुंह में घुमाना है, कुछ सेकंड के लिए मुंह में रखना है, अच्छे से मुंह को वॉश करना है। ये प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा। जब ये फिटकरी वाला पानी बैक्टीरिया को टच करेगा तो उस बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। तो बैक्टीरिया तो खत्म हो गया, लेकिन अब जो डैमेज हुआ है वो क्या, तो दोस्तों आपका जो दांत है ना वो अपने आप निकल जाएगा धीरे धीरे हिल के। ये आजमाई हुई चीज है, प्रैक्टिकल की हुई चीज है। मेरे किसी नॉन व्यक्ति ने इसको प्रैक्टिकल किया है। डॉक्टर ने बोला था कि दांत को निकालना पड़ेगा, उसने बोला मैं नहीं निकालता, उसने इसको किया और कुछ दिनों के बाद उसका दांत अपने आप निकल गया। वो हिलना शुरू हुआ, पहले तो दर्द कम हो गया, फिर दर्द बंद हो गया क्योंकि बैक्टीरिया खत्म हो गया, दर्द को खत्म कर दिया उसने, इन्फेक्शन को खत्म कर दिया। और क्योंकि उसका दांत जो था वो तो खत्म हो चुका था, तो जो दांत खत्म हो गया वो रीबिल्ड थोड़ी होगा। तो बैक्टीरिया खत्म है, दांत हिल रहा है, तो हिलते हिलते वो अपने आप फिर वो दांत जो है उसका निकल गया। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने इन्फेक्शन को इस फिटकरी वाले कुल्ले से पानी करके खत्म कर सकते हैं। अगर अभी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, दांत हिलता नहीं है, तो इन्फेक्शन आपका दूर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा ध्यान रखिए उस साइड खाना मत खाइए ताकि खाना दोबारा ना फंसे उसमें। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाकर के नहीं भी आप कैप वगैरह लगवाएंगे उसके ऊपर तो भी चल जाएगा। अगर दांत नहीं हिल रहा है तो वो दांत आपके काम आएगा और आगे खराब नहीं होगा वो। और अगर वो दांत आपका निकला नहीं है तो फिर आपको ये प्रैक्टिस रेगुलर रखनी है, फिर इतनी ज्यादा नहीं करना आपको। महीने में 2 या 3 बार आप रेगुलर रखेंगे तो फिर आगे से उस दांत में इन्फेक्शन होगा नहीं, भले ही उसमें एक खड्डा सा आपको नजर आए। तो ये पहला ट्रीटमेंट है कैविटी के लिए। अब दूसरा ट्रीटमेंट है स्टेन्स के लिए, जिनके दाग पड़ जाते हैं काले पीले। तो बेकिंग सोडा लेना है आपको, बेकिंग पाउडर नहीं लेना, बेकिंग सोडा लेना है। दोनों में फर्क होता है। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा भी होता है प्लस एक चीज और डाली होती है झाग बनाने के लिए, फोम बनाने के लिए। लेकिन बेकिंग सोडा जो होता है वो प्योर फॉर्म होती है। बेकिंग सोडा भी खाने में ही डाला जाता है। आपको बेकिंग सोडा लेना है और बेकिंग सोडा में बस हल्का सा पानी आपको 2-4 ड्रॉप डालिए। जैसे आप मान लीजिए आधा चम्मच बेकिंग सोडा लिया और 2-4 ड्रॉप पानी के डाले। इतना पानी डालना है कि उस पाउडर की एक पेस्ट बन जाए। जैसे आप टूथपेस्ट बनाते हैं ना, टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, उस तरह की एक पेस्ट बन जाए और उससे आपको हफ्ते में 2 बार ब्रश करना है, ज्यादा नहीं करना, क्योंकि बेकिंग सोडा होता है ना ये चुभता है मसूड़ों के ऊपर। तो 2 बार से ज्यादा नहीं, हफ्ते में 2 बार अगर आप इससे ब्रश करेंगे तो आपके जो दाग है ना दांतों के ऊपर से, वो दाग आपके धीरे धीरे निकल जाएंगे, दांत सफेद हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि दांत में दर्द होता है। दर्द 2 कारण से हो सकता है, या तो मसूड़ों में कोई दिक्कत है, मसूड़ों में इन्फेक्शन है, या फिर उसके अंदर कीड़ा लग चुका है, जैसे पहले बात की हमने। तो इसके लिए आपको वही फिटकरी वाला प्रयोग जो है वो करना है। अगर सिर्फ मसूड़ों में प्रॉब्लम होगी तो वो फिटकरी वाला पानी जो है वो मसूड़ों में बैक्टीरिया को मार देगा और खून निकलना बंद हो जाएगा मसूड़ों में से और दर्द ठीक हो जाएगा। और अगर उसमें कीड़ा है तो उसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर कीड़े की वजह से पेन होती है तो पेन भी ठीक होगी और कीड़े वाली प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। और अगर ब्लीडिंग गम है तो वो भी मैंने आपको बता दिया, फिटकरी वाले पानी से आपकी जो ब्लीडिंग गम की समस्या है वो भी ठीक हो जाती है। और अगर आपको रेजिडिंग गम्स की दिक्कत है, यानी आपके जो मसूड़े हैं वो दांतों को छोड़ चुके हैं, दांत बड़े बड़े से नजर आते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रश करने का तरीका चेंज करना है। ब्रश हम जो है वो साइड को करते हैं, साइड साइड को ब्रश को घुमाते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके जो मसूड़े हैं ना वो और ज्यादा ढीले होते जाएंगे, नीचे को होते जाएंगे। तो ब्रश को अप डाउन वाले मोशन में करना है आपको। ये पहला चेंज आपको करना है। और दूसरा चेंज आपको क्या करना है कि आपको महीने में 2 से 3 बार फिटकरी वाले पानी से कुल्ला करना है। उससे क्या होगा कि अगर बैक्टीरिया वगैरह है गम्स के अंदर तो वो निकल जाएगा। अब इससे आपकी आगे वाली प्रॉब्लम तो रुक जाएगी, लेकिन ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी ये आपकी इंटरनल बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। जो मैंने
आपको पहले डाइट बताई है, जो फूड मैंने आपको बताए हैं, कुछ फ्रूट बताए हैं मैंने, फल बताए हैं आपको, और कुछ और खाने वाली चीजें बताई हैं जो कि डेंटल हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन देती हैं। वो डाइट आपको फॉलो करनी है। अगर वो डाइट फॉलो करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपके जो मसूड़े हैं वो दोबारा से ताकतवर बन जाएं, ऊपर को हो जाएं, और अगर ऊपर को नहीं भी हुए तो कम से कम और ज्यादा बढ़ेंगे नहीं। इस चीज की गारंटी मैं दे सकता हूं कि अगर आप ब्रश अप डाउन करेंगे, साइडों को ब्रश नहीं करेंगे, और आप महीने में 2 या 3 बार फिटकरी वाले पानी से कुल्ला करेंगे और वो डाइट खाएंगे जो मैंने आपको बताई है, तो आपकी प्रॉब्लम इससे ज्यादा बढ़ेगी नहीं। तो दोस्तों ये था वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, 2 शब्द भी बनते ही बनते हैं। 2 शब्द लिख दीजिए प्लीज कमेंट के अंदर, क्योंकि मुझे थोड़ी फीडबैक मिल जाती है उससे। और शेयर कर दीजिए अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो आप मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।